द पब्लिक न्यूज 24 एक नया सेगमेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे चल रहा है और उसके अलावा भी हम सक्सेस स्टोरी भी दिखाते हैं और एवरी वीक कई ऐसे हमारे स्टार्टअप हैं जिनके हम लाइफ स्टाइल और उन्होंने कैसा स्ट्रगल किया और आज एक बिजनेस में एक नाम कमा रहे हैं, तो उनकी भी स्टोरी हम दिखाते रहते हैं। आज मैं एक हमारा सेगमेंट है जिसपे एक बोला जाता है कि हर एक पुरुष के पीछे यदि सक्सेस होता है, यदि चाहे बिजनेस हो, चाहे वो किसी राजनीति में हो या किसी फील्ड में हो, तो उसमें महिलाओं का हाथ होता है। लेकिन ये बात आज तक समझ नहीं आई कि जब कोई महिला आगे बढ़ती है और कोई सक्सेस होती है किसी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, फैशन हो या फिर डांसिंग हो, प्रोड्यूसर में हो, इवन एकेडमिक फील्ड में, तो इसमें क्या उनके हस्बैंड या किसी पुरुष का हाथ होता है या नहीं होता है। आज ये हमारा एक टॉपिक है और इस टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए आज हमारे साथ दो रोनियार लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के एक ऐसे दो हस्बैंड वाइफ आज आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने अपने फैशन इंडस्ट्री में एक नया नाम कमाया। खासकर अभी जो कोई फिल्म देखे होंगे गंगूबाई, उसमें जो साड़ी है तो इन्हीं की कंपनी से, और इतने कम समय में जिन्होंने इस लाइफ स्टाइल को चेंज किया है, लोगों के अंदर जो चेंज किया है एक तरह से फैशन को लेके, और खासकर साड़ियों में भी इतने डिजाइन बन सकते हैं, तो रोनियार ग्रुप लाइफ स्टाइल ने इस चीज को प्रूव किया है और एक आज सक्सेसफुल रूप से आज चला रहे हैं उसको। भारत में नहीं, पूरे विदेश में भी इनकी एक धूम मची हुई है। आज हम स्वागत करते हैं विजय गुप्ता साहब और अर्चना गुप्ता जी। जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि रोनियार ग्रुप के सक्सेस के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है? डेफिनेटली इनकी मेहनत का ही है, जो भी है जी, इन्होंने काफी मेहनत की है इसको स्टेब्लिश करने के लिए। और आपको बहुत बहुत बधाई कि एक रोनियार ग्रुप में बॉलीवुड में भी एक छाप आपने छोड़ा है और खासकर साउथ इंडस्ट्री में आप लोग बहुत आगे बढ़ रही हैं। और उसके अलावा एक ऐसा ब्रांड आपने बना दिया जो कि इतने कम समय में, आखिर हुआ कैसे? ये आपने सोचा कैसे कि हम इस ग्रुप को, साड़ी को एक एज अ फैशन सिंबल बना दें और लोगों में इतना इसके प्रति क्रेज हो जाए? तो ये सोच कैसे आई थी आपको? कोरोना काल से 1 साल पहले हम लोग को ने अपनी नई ब्रांड एस्टेब्लिश की, दैट इज कॉल्ड रोनियार लाइफस्टाइल। ठीक है, रोनियार लाइफस्टाइल में स्टार्ट किया तो हमने उसके अंदर बेसिकली फोकस ये रखा कि आज के जो यंग ब्लड है, यंग बच्चे हैं, जिन्हें क्या है कि साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, उसे हम लोग टारगेट करें। उन्हें क्या दे सकते हैं? जैसे आप हमारे ये पेज पे जाने के बाद में जो भी एडवर्टीजमेंट देखोगे तो कोई बहुत मतलब एक जैसा सारी साड़ियां नहीं मिलेंगी आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स और बहुत सारा मतलब एक्स और वाई फैब्रिक्स, अगर रूल्स के हिसाब से जाए, फैशन रूल्स के हिसाब से तो मैच नहीं करेगा, लेकिन हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया कि एक्स को वाई के साथ रखते हैं, ए को बी के साथ रखते हैं। ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की और इसका क्रेडिट हमें उन महिलाओं को भी देना चाहिए जो हमारे रोनियार फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं करीबन इंडिया में 36,000 से ऊपर महिलाएं हैं जो कि हमारे रिटेल सेगमेंट में वो कपड़ा घर बैठकर बेचती हैं। मैम, आपसे एक सवाल था कि आप ये जो फैशन डिजाइनिंग जैसे बता रहे हैं सर जी कि आप तो फैशन डिजाइनिंग पर आपका रुख कैसे, कॉल सेंटर से फैशन डिजाइनर बनना, तो पहले से ही आपके दिमाग में आइडिया आते थे? सब सपना तो था कि हाँ फैशन डिजाइनिंग करना है, बट आफ्टर मैरिज कॉल सेंटर, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद फिर थोड़ा घर का, एंड उसके बाद इनको ऐसा लगा कि नहीं इसका पैशन है फैशन डिजाइनिंग का। सो इनका काफी सपोर्ट रहा है मुझे फैशन डिजाइनिंग कराने में, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि इनके साथ रहते मैं अभी फैशन डिजाइनिंग कर चुकी हूँ। प्लस मेरा भी प्लस पॉइंट है और इनका भी है कि मैं इनके साथ रह के काम भी कर पा रही हूँ, और हम लोगों ने आज इतनी बड़ी कंपनी जो है रोनियार लाइफस्टाइल वो हमने स्टैब्लिश की है यहाँ पर। तो सारा श्रेय मेरा जो है वो इनको ही जाता है कि इन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया है फैशन डिजाइनिंग करने के लिए। मतलब मानती है कि आप एक सक्सेसफुल वुमन के पीछे इंसान का भी हाथ होता है? कभी कभी फीमेल के साथ पीछे एक मेल भी होता है सक्सेसफुल बनाने के लिए, ऑफ कोर्स होता है। सो इसका पूरा श्रेय मैं इनको ही देना चाहूंगी। मैं अपने लाइफ का एक काफी इमोशनल मोमेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। करीबन लॉकडाउन के 2 साल पहले या 2.5 साल पहले हमने सोचा कि मैं इसको फैशन डिजाइनिंग के लिए आगे लेकर आऊं। इसकी वजह से आई बिलोंग्स टू अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। इसके और इसी माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जॉइंट फैमिली के अंदर में अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए आगे आते हो तो मुझे लगता है ये 21वीं सदी में सब लोग आपको एक मर्द को बोलेंगे आप मेंटल हो,
एम आई राइट अराउंड? क्योंकि शादी के बाद में ज्यादातर महिलाओं को पढ़ने की अलाउ इंडिया में अभी भी नहीं। मुझे मानना है कि अगर आप उनको पढ़ाते हो तो आपका जो पर कैपिटा इनकम है आपके फैमिली का उल्टा बढ़ने वाला, घटने वाला नहीं है। आप लोग जब इतनी बड़ी एक ब्रांड बन गई है, आप लोग कहीं बाहर भेजते हैं, कई लोग आपके मॉडलिंग कर रहे हैं, आपके ब्रांड, तो अब तो वो घर वाले नहीं बोलते कि आप दर्जी हैं, अब तो एक बहुत बड़े कंपनी का ओनर बन गए हैं आप। नहीं, अभी तो मैं सच बताऊं तो मुझे देख के लाइक कि मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है घर में, मैं एक सिस्टर घर की एक बहू हुई हूँ, तो मेरे इन लॉज की तरफ से काफी सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लड़की मतलब आगे पढ़े, पढ़ा भी रहे हैं बट चाहते हैं कि हाँ आगे और पढ़े एंड वो अपने पैरों पे खड़ी हो। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि हाँ चलो कोई है जो मुझे देख के ऐसा चाहता है कि हाँ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और हाँ हमारी फैमिली में ऐसे है जो उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उस चीज का बहुत अच्छा लग रहा है। कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ कि आप कभी डाउन हो रही हैं तो उसमें लगा कि मेरे हस्बैंड हो, चाहे अभी कुछ मुझे पुशअप कर रहे हैं, या कभी ऐसा लगा कि आप डाउनफॉल में जा रही हैं और आपको लगा कि आप हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं, कभी ऐसा फील हुआ? कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि उन्होंने साथ नहीं दिया है। मैं अगर डाउन होती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो वो बोलेंगे नहीं तुम कर सकते हो तो तुम करो, मतलब वो मुझे पुशअप करते हैं। कोई एग्जांपल जहां पर ऐसा? तो मैंने जब स्टार्ट किया था 2019 में, तो मुझे थोड़ा था कि मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी इंस्टीट्यूट में, बट मेरे इंस्टीट्यूट में भी काफी सपोर्टिव है, मेरे सारे जो कलीग है वो काफी सपोर्टिव है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव है, इन लॉज भी अब थोड़े थोड़े सपोर्टिव है मेरे लिए। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं है कि हाँ मैं डाउन होती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे जब स्टार्ट करना था तो मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, हालांकि मेरा ये सपना था कि हाँ मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मुझे बनना है ऐसे करके। जो भी श्रेय है, जो भी मेरा है वो इनको जाता है श्रेय कि हाँ इन्होंने मुझे थोड़ा पुशअप किया है कि नहीं तुम कर सकते हो इस चीज को। आप मल्टीपल रोल में, बेटी भी है, बहू, पत्नी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, अब एक बड़े एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ भी रही हैं और एक अच्छी पत्नी भी। तो मैं एक सक्सेसफुल वुमन कह सकती हूँ अभी, जिनके पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। तो मैं सबको यही एक मैसेज देना चाहूंगी कि सारे हस्बैंड को, जो भी मेल है उनको यही देना चाहूंगी कि आप प्लीज अपने घर में जो भी लेडीज है उनको थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि वो इन फ्यूचर अपने पैरों पे स्टेब्लिश हो सके। उन्हें लाइक किसी के सामने ये नहीं करना पड़े। कल अगर सपोज मानो कि घर में मेल को प्रॉब्लम आती है तो वो फीमेल है जो साथ दे सके, कर सके, अपने घर को संभाल सके। कई ऐसे ग्रामीण महिलाएं हैं, गांव है, जहां पर उनको यदि प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए तो शायद आपके साथ में यार इस ब्रांड को भी बढ़ा सकते हैं और कई लोग को रोजगार मिल सकता है। क्या ट्रेनिंग देने का भी आप लोगों का ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर में? मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो साड़ियां बनती है, लहंगे बनते हैं, उसपे आपने देखा होगा छोटे छोटे डायमंड चिपकाए होते हैं। मैं देख रहा था। सूरत से 200 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है कि नहीं, गांव की महिलाएं वो डायमंड चिपकाने का काम करती हैं। कैन यू बिलीव इट कि उनका पर कैपिटा इनकम कितना होगा? साल का वो 3 लाख से 5 लाख रुपए ITR भरती हैं। मेरा तो सवाल था कि यदि अच्छा जी एक लेवल पे एक बड़े बिजनेसमैन जहां पर उनकी एक बार बार उनको बुलाया जाए, इंटरव्यू बुलाया जाए, तो जो लोग देख रहे हैं, तो उसमें जो हमारा टॉपिक भी था, आपकी रिएक्शन क्या रहेगा? मैडम आपका? हमारा रिएक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों का रिएक्शन जिन्होंने हमें मना किया कि अपनी बीवी को मत पढ़ाओ। मुझे उनकी रिएक्शन की जो है देखने की जरूरत है। एक बहुत अच्छी मैं एक बता दूं कि जब कोई भी एक ब्रांड बनता है और खासकर जब बिजनेस में जो कोई महिलाएं आगे आती हैं और जब साथ में हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो समय बहुत कम मिलता है। और उस समय को लेकर भी हमने कई लोगों से सवाल किया था कि आप लोग समय को मैनेज कैसे करते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि टाइम की वजह से बहुत झगड़ा होता है। आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या टाइम यदि आप लोग नहीं दे पाते तो कभी ऐसा हुआ कि झगड़ा हुआ आपस में? डेफिनेटली, घर में 2 बर्तन है तो आवाज तो आएगी कभी कभी। आपका विजन क्या है, फ्यूचर विजन रोनियार का आपका क्या है? इस कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं आप? 25 साल में मैं इस कंपनी को बेसिकली चाहता हूं कि ये जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम महिलाओं को रोजगार दे पाए। महिला के जीवन में इतना इजी नहीं होता है कि सुबह के 3 बजे तक आप फैशन डिजाइनर का स्केच बना रहे हो और बाय 5 o'clock आपको उठना है अपनी बच्ची को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि 6 o'clock मेरी बच्ची की वैन आ जाती है। तो मैं इसकी डेडिकेशन को रियली सलाम करता हूं
कि यही वो लड़की है कि रात को 3 बजे सोती है और सुबह के 5 बजे उठकर डब्बा पैक कर कर उसे भेज देती है और 11 बजे तक मेरा टिफिन भी रेडी कर देती है। तो मैं उन महिलाओं को बोलना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपका दृढ़ संकल्प आपके साथ है और सही में आपके हस्बैंड या आपके फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो कोई भी काम आसान है, कोई ऐसा नहीं। ये थे। और इंटरनेशनल वुमेन डे का जो हम मनाते हैं, सिर्फ मनाना नहीं होता है, अपने लाइफ में अपने घर में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक दिन को आप वुमेन्स डे मना के, एक खाना पूर्ति करके, एक ऐसे सक्सेस और ऐसे आपको एक फैमिली मेंबर हमने मिलाया जिनका एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन है। जिस पर साड़ी की बात करते थे कि साड़ी कोई फैशन नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने फैशन को भी सिंबल बना दिया साड़ी को, एक अपने नए डिजाइन के साथ। और साथ में अपने इंटरनेशनल वुमेन डे की सबसे खूबसूरत कहानी में से एक है। आप पूरी जर्नी और इससे यदि कोई आपको करना है कनेक्ट, आप हमारे पूरा वेबसाइट पे, हमारे आर्टिकल पे इनके वेबसाइट के डिटेल्स होंगे, नंबर होंगे, आप भी कर सकते हैं कनेक्ट। और हो सकता है कि इनके साथ आप बिजनेस करने का भी आपको मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लास्ट इंटरनेशनल वुमेन डे पे खासकर महिलाओं के लिए कम शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी कंपनी का एक टैगलाइन है, जब बेटियां खड़ी होती है तभी मिसाल बनती है। ये टैगलाइन हमारे हर कपड़े के टैग पे जाता है, क्योंकि जिस घर में महिला अगर खड़ी है, अच्छे से उसकी देखभाल हो रही है, सारी चीजें अच्छी हो रही है, तो मुझे लगता है उस घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं है। अच्छा गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम आने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए।